कर दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे रुपौली सीट को लेकर, और इस सीट को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार एक सोच के निडर निर्भीक पत्रकार हिमांशु सिंह जी। हिमांशु सिंह जी ने पूर्णिया में और लोकसभा क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम किया था, जिसमें पूर्णिया से बीमा भारती, पप्पू यादव और संतोष सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े थे। आज हम फिर से चर्चा करते हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप बात कर रहे हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर, तो सबसे पहले दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि आखिर 2025 में विधानसभा का चुनाव है। ठीक, उस बार भी रुपौली में चुनाव होगा, लेकिन ठीक चुनाव से एक साल पहले जो उपचुनाव हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है। तो देखिए, दर्शक को बता दें कि वहां से बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी से विधायक थी। अच्छा। और सांसद बनने के लालच में विधायक पद से इस्तीफा देकर आरजेडी से चुनावी मैदान में उतर गई। और तेजस्वी यादव ने समर्थन किया, बीमा आरजेडी से मिला था ना, बीमा भारती को समर्थन किया। और वहां से जेडीयू के उम्मीदवार थे जो पिछले 10 साल से सांसद थे, संतोष कुशवाहा। ठीक, अब इन दोनों का गेम खराब करने के लिए पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में आ गए। हाँ, पप्पू यादव, आप देखे होंगे कि लालू यादव से मुलाकात भी किए थे, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए रात में जाकर। और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर उनको कह दिया था कि सीमांचल के किसी दूसरे सीट से आप लड़ लीजिए। लेकिन पप्पू यादव शुरू से ही प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, मतलब एक साल से मेहनत कर रहे थे पप्पू यादव पूर्णिया के लिए। तो पप्पू यादव इस चीज़ को समझ रहे थे कि अगर हम पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हार भी सकते हैं दूसरे जगह से। तैयारी मान लीजिए पूर्णिया के कर रहे थे और दूसरे जगह से क्यों चुनाव लड़ते। तो पप्पू यादव अड़ गए थे। और सोचिए, कांग्रेस के लाख माना करने के बावजूद भी पप्पू यादव महागठबंधन के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल किए, निर्दलीय। याद होगा, बुलेट से नामांकन दाखिल करने गए थे। पूरा सड़क पर 1000 से अधिक बुलेट था और 10,000 से अधिक जनता था पप्पू यादव। नहीं, 10,000 आपको लाखों जनता था ना। तो देखिए, पप्पू यादव का जीत उसी दिन हो गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि किस तरीके से हुजूम निकला था पप्पू यादव को लेकर। तो देखिए, ये बात हुआ लोकसभा का, लेकिन 10 जुलाई को अब जो रुपौली उपचुनाव विधानसभा हो रहा है, उस बारे में अब चर्चा कर लीजिए। अभी कौन कैंडिडेट है, इस बारे में दर्शकों को एक एक चीज बताइए। 10 जुलाई को, यानी कि आज 1 जुलाई है, ठीक आज से 9 दिन बाद रुपौली में उपचुनाव होगा। और उपचुनाव में फिर से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है। वही बीमा भारती, हाँ, वही बीमा भारती जिनको लोकसभा में टिकट दिया था। और एक बात बताएं, दर्शक जानते हैं कि बीमा भारती केवल चुनाव नहीं हारी है, बल्कि बुरी तरीके से चुनाव हारी है। 3 नंबर पर ही। सोचिए, जेडीयू सबसे पहले पप्पू यादव, फिर टिकट क्यों दे दिया जाता है? देखिए, वहाँ से बीमा भारती लगभग, हम गलत नहीं हो तो 5 बार विधायक बनी है, 5 बार विधायक बनी है रुपौली से। जी, तो रुपौली में जेडीयू से थी, लेकिन इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ा बात देखिए कि तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, आरजेडी के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में। अब तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। पहाड़ कौन है भैया? पप्पू यादव। ऊंट कौन? तो तेजस्वी यादव को पप्पू यादव तेजस्वी यादव को दाब दिए हैं क्या? जी, देखिए, आपको मालूम होगा कि 4 दिन तक तेजस्वी यादव केवल पूर्णिया में जाकर बैठे थे पप्पू यादव को हराने के लिए। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था। हम लोग वहाँ पर थे भी उस जनसभा में। हमने देखा था, आपने इंटरव्यू तेजस्वी यादव का लिया था, पप्पू यादव का भी इंटरव्यू लिया था। तो पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कहा था कि अगर, देखिए, 4 दिन बैठे, माहौल भाप लिए। तेजस्वी यादव भाई उन राजनीति करते हैं अच्छे तरीके से, और तेजस्वी इस चीज़ को समझ गए कि बीमा भारती यहाँ से जीतने वाली नहीं है। तब तेजस्वी यादव मंच से क्या कहे थे, पूरा वायरल हुआ था वो वीडियो वायरल हुआ था कि अगर आप इंडिया को नहीं चुनते हैं तो एनडीए को चुन लीजिए।
आज तक कोई विपक्ष के नेता इस तरीके का बयान देता है? नहीं, कहीं नहीं हाँ, जो हमको वोट नहीं दीजिएगा, मतलब आप महागठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा तो मोदी को वोट दे दीजिए, नीतीश कुमार को वोट दीजिए, ऐसा होता है नहीं। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत में, इसका मतलब सारांश क्या निकला कि हमको नहीं तो आपको, तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा को नहीं जाना चाहिए, हम ही लोगों में बंट के रह जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ था कि किसी भी कीमत में तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट जीते। लेकिन जब ग्राउंड, जनता ने तो वहाँ सर आंखों पर पप्पू यादव को बैठाया ना। ग्राउंड पर हम लोग जाते थे तो उदय भाई आपको एक बात बताएं, लोग जब हम लोग विधानसभा में जाकर पूछते थे कि आप लोग किसके साथ हैं, तो कई लोग जो जवाब देते थे ना, सुनिएगा, लोग क्या कहता था पता है? हाँ। कि जब कोई घटना पूर्णिया में होता है ना, बहुत बड़ा खुलासा पप्पू यादव के लिए, जब कोई घटना पूर्णिया में होता है तो हम लोग 112 डायल करने से पहले पप्पू यादव को डायल कर देते हैं। पप्पू यादव डायल, मतलब कि लोगों को विश्वास है कि 112 के पहुंचने से पहले पप्पू यादव का आदमी पहुंच जाता था। अच्छा। और चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, पप्पू यादव के पार्टी के जो नेता हो या फिर खुद पप्पू यादव आकर समाधान करते थे। देखते होंगे कि पूरे बिहार के किसी भी जिले में कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटता था तो सबसे पहले पप्पू यादव वहां जरूर पहुंचते थे। मोतिहारी में भी आए हैं पप्पू यादव। मोतिहारी में लगता है कि महीना में 2 बार आते थे, कोई भी हत्या होता था पप्पू यादव आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते थे और सरकार आर्थिक मदद करने का भी काम करते थे। जितना होता था 10,000, 20,000, 50,000 तुरंत मीडिया के सामने ऑन कैमरा पप्पू यादव देते थे। तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है, जनता के दिल में पप्पू यादव बसते थे। और देखिए, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता जिसके साथ है वही राजा है, ठीक। तो लेकिन रुपौली विधानसभा का समीकरण क्या कर रहा है, दर्शकों को बताइए। देखिए, रुपौली से इस बार जो उपचुनाव है, आरजेडी ने टिकट दिया है फिर से बीमा भारती को, अच्छा। ठीक। और जेडीयू से जो है कलाधर मंडल, अच्छा, जेडीयू से उम्मीदवार है, यानी कि नीतीश के पार्टी से। लड़ाई दोनों के बीच में है। शंकर सिंह की भी नाम वहाँ निर्दलीय हैं। शंकर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़े थे, एलजेपीआर से चुनाव लड़े थे। हालांकि 40,000 से 42,000 के बीच में उनको वोट आया था, हार गए थे चुनाव। लेकिन इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है, चिराग के पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और निर्दलीय मैदान में है। तो लड़ाई देखा जा रहा है कि देखिए, लड़ाई तो कहा जा रहा है कि बीमा भारती और कलाधर मंडल और शंकर के बीच में है, जी। जिस तरह लोकसभा में तिरकोनी, देखिए ऑन कैमरा कैसे मदद कर रहे हैं, सुनिए, ऑन कैमरा हम बता रहे हैं। यह जो उपचुनाव हो रहा है, पूर्णिया 2 चुनाव हो रहा है। पूर्णिया 2 चुनाव हो रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, देखिए, अब बात किया जाए कल के एक वीडियो पर, कल के एक तस्वीर पर जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रहा है। बीमा भारती जाकर पप्पू यादव से मिलती है, अब क्या मामला है आप बताइए दर्शकों को। जो ठीक आज से 1 महीना पहले जाइएगा, अभी 1 महीना भी हुआ, रिजल्ट आए हुए नहीं हुआ, 4 तारीख को आया था, इस 4 को 1 महीना होगा। तो एक दूसरे के खिलाफ लोग वोट मांग रहा था और इस बात को तेजस्वी यादव समझ गए कि अगर सीमांचल में राज करना है, पप्पू यादव को लेके चलना, सीमांचल के अगर विधानसभा में कम से कम 40 से 50 विधानसभा है, तो अगर वहाँ पर राज करना है तो फिर पप्पू यादव को साथ लेकर चलना होगा। इस बात को तेजस्वी समझ गए हैं। तो डायरेक्ट तेजस्वी समझे हैं कि समझाया गया है, सुनिए ना, तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव नहीं जाकर उन्होंने राहुल गांधी से संपर्क किया कि राहुल गांधी की बात पप्पू यादव मानते हैं, प्रियंका गांधी की बात पप्पू यादव मानते हैं। तो उनसे इनडायरेक्टली कहवाया गया है कि आप कहिए जो कम से कम सब सिकवा गिला भूल के पप्पू यादव जी जो है बीमा भारती को सपोर्ट करें। और कल बीमा भारती गुलदस्ता के साथ पप्पू यादव के पास गई, मुलाकात की, और अब खबर आ रहा है कि पप्पू यादव बीमा भारती को उपचुनाव में समर्थन करने जा रहे हैं। यह बात क्लियर है, हाँ क्लियर हो गया। पप्पू यादव समर्थन करेंगे। और देखिए, पप्पू यादव के समर्थन करने से ही जेडीयू को घाटा हो सकता है। आधी जीत बीमा भारती की हो गई है। हाल में चुनाव जीते हैं, अभी सांसद बने हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, और तुरंत पप्पू यादव अगर समर्थन करेंगे तो समझिए बीमा भारती का लगभग जीत तय हो चुका है। अच्छा, तो जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों को? दर्शक को यही कहेंगे कि चंपारण उदय न्यूज़ के जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए पेज को, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही कहेंगे दर्शक से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हिमांशु सिंह जी सारी बातों को बेबाकी से